हेलो प्यारे बच्चों। कल के क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें कंस्ट्रेंट मोशन का कहीं ज़रूरत नहीं था। आज हम लोगों को कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना है। एक सवाल भी हमको कराना था, वो सवाल हम 2007 में जेईई एडवांस में पूछा गया था। सवाल बड़ा ही सरल है, देख लीजिए। सवाल ये है कि दो आइडेंटिकल मास हैं, ठीक, एम और एम, कि उसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक मासलेस रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। वो रस्सी का लेंथ कितना है? ए, मतलब 2a, सॉरी 2a। इस स्फीयर का रेडियस इज नेग्लिजिबल, बहुत छोटा सा मास है। इसके मिड पॉइंट को एफ फोर्स लगा करके ग्रेजुअली धीरे धीरे हम ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को एफ फोर्स लगा करके हम धीरे धीरे ऊपर खींच रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन of each block when separation between spheres become 2a। जब स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन, सॉरी 2x, स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन 2x हो जाएगा, उस समय में दोनों स्फीयर का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सवाल वाला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ग्रेजुअली ये मिड वाला पॉइंट ऊपर जाएगा और दोनों स्फीयर पास आएगा। तो जब दोनों स्फीयर के बीच का दूरी 2x हो जाएगा तो ईच स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा बच्चों, दोनों जैसे जैसे मिड वाला पॉइंट ऊपर जाएगा वैसे वैसे दोनों स्फीयर पास आएगा। तो एक स्थिति कैसा हो जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा, यहाँ जो जिस पॉइंट से बंधा हुआ है ये पॉइंट क्या है, मासलेस है। नहीं, सुनिए मेरी बात। और सवाल वाला आपको जानकारी क्या दिया है कि सवाल वाला जानकारी क्या दिया है आपको कि उस समय पे ये दूरी है x और ये दूरी भी है x, ओके। ये दूरी तो अभी भी a होगा। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, ये एंगल भी, ये वाला पॉइंट जो है क्या है, मासलेस है ना। तो मासलेस है तो इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा इधर T, और ये भी T। सिमेट्री से दोनों टेंशन TT ही बोल दिए। का है कि ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स। तो अगर तुम इसको T1 और इसको T2 मानोगे भी तो T1 साइन थीटा है, T2 साइन थीटा बराबर करोगे, साइन थीटा कट जाएगा तो T1 बराबर। तो इसीलिए दोनों को TT भी मान लिए, कोई दिक्कत आपको। ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, F, यस और नो। तो F किसको बैलेंस करेगा, T cos थीटा और T cos थीटा को। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 2T cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। T का वैल्यू कितना हो जाएगा, F अपॉन 2 cos थीटा। इस ट्राइंगल से देखिए तो ये वाला लेंथ जो होगा, दिस लेंथ इज हाउ मच, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लेंथ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन ए, यस और नो, बेस बाय हाइपोटेनस। ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो गया, टेंशन का। किसका वैल्यू हो गया, यहाँ तक के बातों में कोई दिक्कत किसी को भी, पक्का। अच्छा, इस स्फीयर का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो स्फीयर का एफबीडी में क्या आएगा, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ, इधर की तरफ, और ये वाला एंगल थीटा,
फोर्स आ जाएगा, दैट फोर्स विल बी नॉर्मल। क्या हो जा रहा है इसको यार, डालते हैं यहाँ चला जाता है यहाँ। एक फोर्स इधर हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल। नहीं, ये स्फीयर पास आ रहा होगा, माने एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, टी का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। यस और नो, बोलो। एक्सेलरेशन देने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी साइन। तो टी साइन थीटा बराबर एम इंटू ए। यस और नो। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ए बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ ए बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन थीटा का वैल्यू अगर तुम देखोगे, वैसे तो चलो अब कर दिए तो कर दिए, कोई नहीं। साइन थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए हो जाएगा। यस और नो। साइन थीटा की जगह पे रख लेंगे एक्स अपॉन ए। इस ट्राइंगल्स में दिख रहा है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एक्स बाय ए, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से दिखा लेते, नहीं तो तुम लोग काटियो दोगे ए और ए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसे कट गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया, एफ एक्स बाई टू एम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, छापो। बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रेंड मोशन। अब यार कंस्ट्रेंड मोशन को बढ़िया से समझाने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट वर्ड सुने हो तुम लोग, तो बढ़िया स्कूल से पढ़े हुए हो। हाँ, ऑनलाइन वाले सबको लगता हो कि बहुत सारा बच्चा है यहाँ पे, है ना, लेकिन बच्चा तो जबरदस्ती बिठाया हुआ है बेचारा। सुनो ना, कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, बाधित, मजबूर नहीं, जब जबरदस्ती उसको कंस्ट्रेन कर दो, मजबूर कर दो, नहीं। बेसिकली कंस्ट्रेन का मतलब होता है मोटा मोटी बंधन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है, जैसे तुम महिला लोग हो, है ना, अब यार तुम लोगों का मूवमेंट पे बहुत सारा कंस्ट्रेंट है, नहीं रेस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट मोशन मतलब बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। कंस्ट्रेंड मोशन मतलब रेस्ट्रिक्टेड मोशन। जब किसी के मूवमेंट पे बंधन लग जाए, रेस्ट्रिक्शंस लग जाए, तब मोशन इज कंस्ट्रेंड मोशन। नहीं, जैसे आदित्य घर से आ रहा आता है मान लो, तो उसका एकदम रास्ता फिक्स है कि घर से चलेगा, कचरा पहाड़ के बगल से आएगा और सीधे कोचिंग आएगा, बीच में कहीं इधर उधर जा नहीं सकता। मान लो पिताजी के साथ आ रहा है तो नहीं, नो सिनेमा हॉल, नो मॉल, नथिंग इधर। ओके, तो जब तुम्हारा रास्ता फिक्स हो जाता है, मजबूर हो कि तुम एक पर्टिकुलर रास्ते से जाने लगते हो, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से या एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तब तुम्हारे मोशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। इज दैट ओके। जब किसी मजबूरी की वजह से तुम्हारे मूवमेंट पे कुछ प्रतिबंध लग जाए और बोल दिया जाए कि मूवमेंट या तो ना करो, और करो तो मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे ही करो, इस रास्ते से ही चलो, इतना वेलोसिटी से ही चलो, इतना एक्सेलरेशन से ही चलो, देन मोशन इज कंस्ट्रेंट मोशन। देन मोशन इज, जैसे कि सोचो कि मान लो दो रस्सी है, सॉरी एक रस्सी है, दो पॉइंट से बांध दिए और इसमें एक छोटा सा रिंग है, बहुत पतला, बहुत एकदम छोटा सा रिंग है। अब इस रिंग का मूवमेंट किधर हो सकता है, रस्सी के अलोंग आगे या पीछे, है ना। तो इसका मोशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। इसका मोशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, आप ये वर्ड यूज कर लिए ना, कंस्ट्रेंट मोशन मतलब बंधन या रेस्ट्रिक्टेड मोशन। जैसे कि मान लीजिए आपके सीलिंग से एक पुली बंधा हुआ है ना, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक
ब्लॉक है, इसको बोल देते हैं M2 और इसको बोल देते हैं M1। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर तुम इसको नीचे खींचोगे कितने से, V2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 मिनट, तो M1 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, कितने से, V1 इज इक्वल टू, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, अरे यार एक्सेलरेशन की बात ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी की बात, हम कह रहे कि इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना, पक्का, और इसको 4 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकंड से ही, ऐसा तुम लोग कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, रस्सी, रस्सी एक ही है तो दोनों का मूवमेंट एकदम फिक्स हो जाएगा, हाँ, रस्सी एक होने से क्या दिक्कत है, रबर का रस्सी ले लेते तो इसको खींचते 4 से, हाँ, और ये कहता हम जेबे नहीं करेंगे, तुम जाओ, हाँ, पहली बात कि ये जो रस्सी है वो कैसा है, माने इनएक्सटेंसिबल है, इसीलिए इसको इधर 4 से खींच रहे हैं तो ये भी इधर, हाँ है ना, पहली बात तो इसको इधर खींच रहे हैं तो ये इधर ही जा रहा है, उसके पीछे भी वजह है कि रस्सी से बंधा हुआ है और आइडियल रस्सी से बंधा हुआ है, और इसको नीचे खींच रहे हैं 4 से तो ये ऊपर भी जा रहा है 4 से। रस्सी का इनएक्सटेंसिबल होना, रस्सी के लेंथ में परिवर्तन नहीं होना, रस्सी का खींच पाना नहीं, यही निर्धारित करता है कि भाई अगर इसको 4 से खींचेंगे तो ये 4 से ही ऊपर जाएगा, यस और नो, बोलो। तो ये जो मूवमेंट के ऊपर बंधन आया, मान लो कि छोड़ दो इसको, अगर हम 10 से खींचते तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाता ना, इसको नहीं खींचते, इसको खींच देते 6 मीटर पर सेकंड से तो ये 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाता। ये सब बात तुम क्यों कह पा रहे हो, इसलिए कह पा रहे हो कि तुम्हारा रस्सी आइडियल है, माने इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, इसीलिए ऐसा कह पा। इमेजिन करो कि यही रबर का बना हुआ रस्सी होता तो तुम्हारा ये कहने का कोई मजबूरी, इसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं होता कि इसको 4 से खींचूंगा तो ये भी 4 से ऊपर जाएगा, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। यस और नो। सो हम लोग जो अभी कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ेंगे उसमें कंस्ट्रेंड मोशन का पहला टुकड़ा या जो पहला हाफ होगा दैट विल बी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ब्लॉक्स के मूवमेंट के ऊपर जो बंधन आता है ड्यू टू स्ट्रिंग के इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से, स्ट्रिंग का इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से ब्लॉक्स के मूवमेंट के ऊपर कुछ बंधन आता है। ठीक है बच्चों, इज दैट ओके? शुरू में थोड़ा हम डराने वाला बात करेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करेंगे तुमको समझाने के लिए, बट उससे डरना नहीं है। जैसे मैं, आप ये तो लिख ही चुके होंगे, नो सर नहीं लिखी, थोड़ा और टाइम चाहिए, धीरे। बच्चों, प्यारे बच्चों, बच्चे मन के सच्चे, बबुआ, ये बबुआ, चलो इस मास को बोल देता हूं M1 और इस मास को बोल देता हूं M2। मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिंग इज आइडियल, बोल दिए, समझ में आ गया बात? नहीं, स्ट्रिंग इज आइडियल, ओके। अगर मैं इसको नीचे खींच रहा हूं V2 से तो ये ऊपर जा रहा है V1 से, और हमने आपसे पूछा कि फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। तुम लोग बोलोगे ये तो बिल्कुल बेवकूफ वाला बात है, ये तो सिंपल है, ये V2 से नीचे जाएगा, ये ऊपर से ऊपर जाएगा, कितने से, मतलब V1 बराबर होगा ना। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको मैथमेटिकली प्रूव करके बताइए। मैथमेटिकली हमको कॉमन सेंस नहीं है, खाली गणित आता है हमको, ठीक। तो तुम क्या करोगे, ऐसे करोगे। सुनना मेरी बात, शुरुआत में कठिन लगेगा, बाद में हम सब सिंप्लीफाई कर देंगे, चिंता मत करो, समझाने के लिए भी कर रहे हैं बस। ये जो व्हाइट कलर का रस्सी है, यहां से
नीचे इस लेंथ को हम लोग बोल लेते हैं L2, ठीक है। यहाँ से नीचे इस लेंथ को हम लोग बोल लेते हैं, रस्सी का एक और लेंथ होगा इतना बड़ा, दैट विल बी L3। थोड़ा सा बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, हेलो, एक दो बात तुमसे पूछना चाहेंगे, बीच में ब्रेक कर रहे हैं बात। आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच पढ़ाए थे, ये फिक्स है और ये v से जा रहा है, इन दोनों के बीच का दूरी x है। dx बाई dt क्या लिखेंगे? dx बाई dt क्या लिखेंगे? अब प्लस v है ना, ये पॉइंट फिक्स है और ये v से इधर आ रहा है, इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी x है, तो dx बाई dt क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली x घट रहा है समय के साथ, है ना। इसके इधर जाने से x बढ़ता है, इसलिए dx बाई dt प्लस v, इसके इधर आने से x घटता तो dx बाई dt माइनस। ये वाला पॉइंट फिक्स किए हुए, ठीक है। याद है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन सेपरेशन? थोड़ा बहुत और बात पूछ लें, तुम सब तो बहुत होशियार हो ना? अरे बोलो, हरिओम। बच्चे, ये जा रहा है v1 से और ये जा रहा है, दोनों के बीच का दूरी x है, बोलो क्या लिखूंगा? dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस में v1 और माइनस में इसके मूवमेंट से x बढ़ रहा है, इसके मूवमेंट से x, dx बाई dt प्लस v1 एंड माइनस, तो dx बाई dt कितना हो गया? v1 माइनस v2, यस और नो? अच्छा, अगर हम तुमको ऐसा बोल देते हैं कि ये आता v1 से और ये आता इधर और दोनों के बीच दूरी, तो क्या लिखते हैं हम लोग? dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस v1 एंड माइनस v2। इसकी वजह से भी हर सेकंड ये v1 मीटर घटा रहा है, हर सेकंड ये v2 मीटर घटा रहा है, तो dx बाई dt नेगेटिव हो जाएगा, माइनस v1 माइनस। ये सब बात समझने में कोई दिक्कत? अभी दोनों को दूर दूर ले जाते हैं, इससे पलटी कर देते हैं, dx बाई dt प्लस v1 प्लस, याद है? ठीक है, हम रिवीजन करा दिए तुमको। लेकिन सवाल था कि यहाँ पर v2 से नीचे जा रहा है, v1 से ऊपर जा रहा है, इन दोनों के बीच रिलेशन। आपने कह दिया था कि सर v1 बराबर v2 होगा, v1 बराबर v2 होगा। अब ऐसा क्यों होगा? इसको अगर मैथमेटिकली देखिए तो एक बात बताओ, इस रस्सी का लेंथ कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस ऊपर में जो लपेटा हुआ है, कुछ लपेटा नहीं माने ऊपर वाला पार्ट, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ, रस्सी का लेंथ L0, है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, तो क्या तुमको कोई दिक्कत? पक्का? अब जरा बताओ, ये पॉइंट, तो ये पुली वाला जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूविंग विथ v2, और ये पॉइंट इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूविंग अपवर्ड विथ v1, तो dl1 बाई dt क्या हो जाएगा? dl1 बाई dt माइनस एंड dl2 बाई dt एंड dl3 बाई dt। वाला लेंथ तो बदलने वाला नहीं। जैसे जैसे, एक मिनट राजा भैया सुनिएगा, ये जब नीचे जाएगा तो L2 का लेंथ बढ़ेगा, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ L2 इज पॉजिटिव, dl2 बाई dt इज प्लस v2। और ये नीचे जाए, ये ऊपर जाए, ये वाला लेंथ चेंज नहीं होने वाला, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0, और टोटल लेंथ ऑफ रस्सी भी चेंज होने वाला, तो dl0 बाई dt भी 0, तो v2 बराबर साबित हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? सच बोलो, है ना। अगर कोई बच्चा इसी में कोई बच्चा अगर इसी में टाइम पास करने के लिए बोलता कि सर स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज लपेटा गया ऑन अ पुली, ठीक है, और कहता कि सर ये v2 से नीचे आ रहा है और ये v1 से नीचे आ रहा है, बताओ v2 v1 में रिलेशन। तुम कहते तो बुर्बक वाला बात, तुम क्या बोलते?
अगर ये स्ट्रिंग ये है आइडियल है तो इसको V2 से खींचेंगे तो V1 से नीचे आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुमको बोलेगा कि साबित करो कि ये नीचे नहीं आ सकता है, तो तुम क्या बोलोगे कि मान लीजिए ये लेंथ इज और मान लीजिए ये लेंथ इज ये लेंथ L3 लिखे, बाद में डिफ्रेंसिएशन में तो 0 ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे L1 प्लस L2 बराबर कुछ कांस्टेंट है ना, फिर क्या लिखेंगे dl1 बाई प्लस dl2 बाई d कांस्टेंट बाई dt दैट इज 0। dl1 बाई dt कितना होता प्लस v1 एंड dl2 बाई dt दैट इज इक्वल टू, तो v2 बराबर, ये क्या साबित कर रहा है कि हमने जो एक डायरेक्शन इस दोनों में से कोई है वो एक दूसरे के जो चुना हुआ है, दोनों डायरेक्शन जो तुम चुने हो दोनों के दोनों सही नहीं है। अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर होगा, या ये नीचे होगा तो दूसरा ऊपर होगा, नेगेटिव साइन वही सिग्निफाई कर रहा है। इज दैट ओके? बोलो। ऑब्वियसली हम इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे जो सारे टीचर बताते हैं, लेकिन शुरुआत का 5-7 क्वेश्चन जो होगा उसमें खाली आप लेंथ मेथड से ही करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। हम पूछे इसमें कि फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। आगे बढ़े। पक्का? ठीक है बच्चा। क्या हो जाता है इसको? बच्चे, अच्छा एक बार बताओ, ये इसका नाम मास m1 देते हैं, इसका m2, ठीक है, और इसका वेलोसिटी हम नीचे की तरफ ले लेते हैं v1 और इसका ऊपर की तरफ v2, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। करेंगे हम ही सॉल्व, रास्ता तुम बताओगे, बताओ क्या करें? क्या करें? हाँ, लेंथ मान लेते हैं। अच्छा, इस वाले लेंथ को क्या मान लें? L1, इस वाले को कायदे से तो चल ठीक, अभी मान लिए हैं तो मान लिए हैं। यहाँ वाले लेंथ को L3 मानने में कोई बुराई नहीं ना? पक्का? बड़ी दिक्कत हो भाई। अब एक बात बताओ, क्या क्या लिखें इसमें? ये वाला लेंथ तो फिक्स ही होगा ना, उसको हम छोड़ दिए हुए हैं, ये वाला ऊपर वाला लेंथ भी फिक्स ही होगा, डिफरेंशिएशन में खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे? dl1 बाई प्लस dl2 बाई प्लस dl3 बाई दैट इज इक्वल टू, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा V2 से, तो ये पुली भी कितने से जाएगा? V2 से, है ना? तो यहाँ वाला पॉइंट जो है पुली का वो ऊपर कितने से जाएगा? V2 से जाएगा ना ऊपर। या यहाँ वाला पॉइंट भी जो है वो कितने से जाएगा? V2 से ही जाएगा, यस और नो? और ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो L1 बढ़ेगा समय के साथ कि घटेगा? ये कितने से ऊपर जा रहा है? V2 से, यस और नो? तो dl1 बाई dt क्या लिखें? माइनस V2, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, यहाँ पर ये पुली तो नीचे नहीं आ रहा, ये पुली और पुली का ये एंड दोनों के बीच की दूरी को ही हम L2 बोले, तो ये वाला एंड तो नहीं मूव कर रहा है पुली का, लेकिन ये वाला मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो घट रहा होगा, तो dl2 बाई dt क्या लिखें? माइनस V2, यस और नो? एंड ये वाला यहाँ वाला पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ वाला मूव, ब्लॉक जाएगा V1 से तो ये भी जाएगा,
तो समय के साथ L3 बढ़ेगा घटेगा? तो dL3/dt क्या लिखें? हाँ, प्लस V1 ना, एंड दैट इज इक्वल टू, तो V1 बराबर कितना हो गया? V1 बराबर, सही कि गलत? पक्का? तो ये हो गया V1 और V2 में रिलेशन। अगर इसी जगह पे मैं आपसे ये कह देता दोस्त कि ये A2 से ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे मान लेते हैं, तो इसी को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाता? dV1/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dV2/dt। तो रिलेशन क्या आ जाता? A1 बराबर, सही कि गलत? पक्का? छापो। रुको ना पहले, ये M1, ये M2, V1 से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, या बात इधर आपसे पूछना है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, और जब वो आ जाएगा तो A1 और A2 का भी रिलेशन आ जाएगा। लिखो जरा। कर लिया क्या आप लोग? क्या इस लेंथ को आपने माना? इसको L3 बोल रहे लोग, कुछ लोग L2 ही बोल रहे हैं कि दोनों लेंथ बराबर हो, ठीक है। और इसको L4 नहीं, अच्छा कोई काम नहीं, बट अभी तो लिख लेते हैं, ठीक। तो क्या लिखे हम लोग? dL1/dt प्लस dL4/dt इज इक्वल टू 0 ना, ठीक। अब जरा बताओ dL1/dt क्या हो जाएगा? माइनस V1। dL1/dt इज, क्योंकि इसके आगे जाने से ये दूरी तो घटेगा V1 से, है ना। ये वाला पॉइंट तो नहीं ना मूव कर रहा है। देखो रस्सी का ये पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन हम क्या बोले हैं कि पुली का ये पॉइंट और ब्लॉक का ये पॉइंट के बीच के दूरी को हम लोग L1 बोल रहे हैं। ये सब बात समझते जाने, ठीक है। ओके, सो dL1/dt इज माइनस V1, एंड यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट के बीच की दूरी को L2 बोले हैं। यहाँ वाला पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, यहाँ वाला पॉइंट मूव कर रहा है। अगर V2 से नीचे जाएगा तो पुली भी V2 से नीचे जाएगा, तो dL2/dt इज, and dL3/dt is also plus V2, and dL4/dt is 0, मूव ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? 2V2 बराबर V1। और अगर इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? 2V2 बराबर, सही गलत? आगे बढ़े हैं, कर ही लिए थे ना तुम लोग। ये जा रहा है V1 से, ये V2 से, और ये V3 से, ठीक। फाइंड रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3। फाइंड रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3। A1, A2
और A3 लगे हाथ, वो भी रिलेशन बता देना A1 A2 A3 का भी। जे लिखिए। हाँ जी बच्चों, क्या किया आपने? आपने इस लेंथ को माना L1, इस लेंथ को माना, इस लेंथ को माना, और अगर समझदार आदमी होगा तो इसको भी L3 मान लेगा, L4 भी मान लोगे तो कोई दिक्कत। क्या लिखूंगा? L1 प्लस L2 प्लस 2L3 बराबर कांस्टेंट है ना। अब अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स dl3 बाई बराबर 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dl1 बाई डी टी क्या लिखूँ? हाँ बोलो। dl1 बाई डी टी माइनस v1, dl2 बाई डी टी और dl3 बाई डी थ्री प्लस v3। नहीं, इसके नीचे जाने से L3 बढ़ेगा। सम ऑफ देम इज 0, तो 2v3 का वैल्यू क्या हो गया? v1 प्लस v2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? और अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो 2v3 बराबर v1 प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ dv3 बाई डी टी इज इक्वल टू dv1 बाई डी टी प्लस dv2 बाई डी टी। तो dv3 बाई डी टी क्या हो गया? तो 2a3 बराबर a1 प्लस, जैसा v1 v2 v3 का रिलेशन वैसा ही a1 a2 a3 का भी रिलेशन। तुमको नहीं लगता है बोर हो रहे हैं? ठीक है। देखो एक समय पे इसको V1 से खींच रहा हूँ नीचे और ये आगे जा रहा है V2 से, और पूछा जा रहा है संबंध बिटवीन V1 एंड V2 एंड थीटा के बीच का परस्पर संबंध बताइए। संबंधी हैं ये सब एक दूसरे से। हाँ जी प्यारे बच्चों, बच्चे मन के बहुत अच्छे। इस लेंथ को मान लेता हूं और इस लेंथ को मान लेता हूं, यस और नो? पुली इज वेरी वेरी छोटा, पुली का रेडियस इज वेरी वेरी छोटा। ओके सुनिए मेरी बात, क्या लिखूंगा? d बाई प्लस बराबर 0, यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, V1 की वजह से L1 बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो dl1 बाई डी टी को क्या लिखूंगा? प्लस, और dl2 बाई डी टी को क्या लिखूंगा? माइनस v2। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम लोग? तुम कह रहे हो कि ये जो v2 है इसका एक टुकड़ा इधर आएगा v2 और दूसरा टुकड़ा v2 cos थीटा इस रस्सी के लेंथ को छोटा करेगा, और v2 sin थीटा को रस्सी के लेंथ से कोई मतलब? ये क्या करेगा? घुमाएगा। क्या करेगा? इसके बाद घुमाएगा, यस और नो? नहीं, ऐसे करके घिस देते तो घूम जाता। तो ये लेंथ को घटाने में जो योगदान है वो किसका है? तो dl2 बाई डी टी को क्या लिख दूं? घटाने में योगदान है ना, माइनस v2 दैट इज इक्वल टू, ये v2 sin थीटा तो रस्सी के परपेंडिकुलर है, वो लेंथ को ना तो बढ़ाएगा ना तो ये पॉइंट फिक्स है। सुनिए मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं कि ये पार्टिकल अगर ऊपर जाने लगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये लेंथ ना तो बढ़ेगा ना तो
घटेगा, है ना। पास आएगा तो घटेगा, दूर जाएगा तो बढ़ेगा। इस x के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो x में कोई चेंज, तो वही बात है कि v2 sin थीटा इस लेंथ में कोई चेंज, इज दैट ओके। सो v1 बराबर, वैसे हमारे सर इसको समझाते थे कि रस्सी की अलोंग वेलोसिटी इज फिक्स्ड, जितना लेंथ 1 सेकंड में जितना मीटर ये बढ़ेगा 1 सेकंड में उतना ही मीटर ये घटेगा रस्सी के अलोंग। यस और नो, रस्सी दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी इज सेम, ऐसा पढ़ाते थे। खैर वो सब बात तुम अभी T.V मेथड में करेंगे ही करेंगे। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरा अगला सवाल है एक छोटा सा, कि अगर मैं आपसे ये कह देता कि इस क्षण ये A1 से इधर जा रहा है और इसी क्षण ये A2 से इधर जा रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था कि A1 बराबर A2 cos थीटा? हाँ, हमारा सवाल समझे कि जिस समय पे ये V1 से नीचे आ रहा है और ये V2 से आगे जा रहा है, उसी समय पे इसका A1 एक्सेलरेशन नीचे होता और इसका A2 एक्सेलरेशन आगे होता, तो A1 और A2 का संबंध कैसा होता, क्या होता? ये ऐसा ही, A1 इज इक्वल टू क्या है भाई, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? A1 और A2 का संबंध कैसा होता? समझिएगा मेरी बात बच्चे, कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखूंगा? dv1 बाई dt। अब माइनस के लिए तुम काहे इतना अपताए हुए हो, कहीं भी माइनस बोल देंगे, कुछ तो अलग बोलना है सर, यही ना लिखते, बोलो। अब इस डिफरेंशिएशन के लिए अगर हम पहला टर्म लिखते तो क्या लिखते? A1, और इसको तोड़ते, इसको तुम क्या लिखते? V2 इंटू डी कॉस थीटा बाई प्लस कॉस थीटा इंटू डी V2 बाई, यही लिखते है ना। अब समस्या क्या हुआ है ना कि यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे थीटा का वैल्यू बदलेगा, समय के साथ थीटा सेम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो भाई आपको कॉस थीटा भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, करना होगा। तो माने आप इसको लिखिएगा A1 बराबर V2 इंटू डी कॉस थीटा बाई डी टी, यहां पर भी चेन रूल लगेगा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई, बट इसको हम अभी ऐसा छोड़ देते हैं, डी कॉस थीटा बाई डी टी, और यहाँ पे डी V2 बाई डी टी को हम लोग A2 बोल देते हैं, है ना। तो क्या A1 और A2 में ऐसा रिलेशन है A1 बराबर A2 cos थीटा? नहीं, A1 बराबर A2 cos थीटा प्लस समथिंग भी है। समथिंग में ये d cos थीटा बाई dt को हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए कौन रूल यूज करते हैं? चेन रूल। क्या लिखते हैं? d cos थीटा बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dt इंटू d थीटा बाई, समझ में आया बात? तो क्या ये लिखना उचित है A1 बराबर A2 cos थीटा? वेलोसिटी देखे और उसी को सीधे बोल दिए, जैसे V1 बराबर V2 cos थीटा वैसे A1 बराबर A2 cos थीटा लिखना सही है? सही लेकिन एक इंस्टेंट पे सही है। एक इंस्टेंट पे कब? जिस समय पे V2 का वैल्यू 0, जिस समय में V2 का वैल्यू, जिस समय में मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, उस समय में मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है तो V2 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म जो होगा ये, तो A1 बराबर A2 cos थीटा सही हमेशा नहीं है, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, स्टार्ट टाइम ऑफ मोशन, जब मोशन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तब आप A1 बराबर A2 cos थीटा लिख सकते हैं। वहां पर A1 बराबर A2 cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे V2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तब A1 बराबर A2 cos थीटा हो जाएगा। लेकिन एक बार मोशन स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर ये V2 का कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगा, तब आपको d cos थीटा बाई डी थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जो आपसे कभी पूछेगा
नहीं, लेकिन अगर पूछ लेगा तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है क्या? समझ में आया? हम आपको बस क्वेश्चन मतलब खतरा का निशान बता रहे हैं कि आप यहाँ देखने के बाद हर बार इससे पहले क्या कर देते थे, जैसा वेलोसिटी का रिलेशन वैसा ही एक्सेलरेशन का, वैसा हमेशा लिखना नहीं है। समझ में आ गया? छापो, आगे बढ़ा जाए। ठीक है बच्चों, देखो तो जरा, फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। देखो जरा करके क्या होगा, बताओ। अब हाँ प्यारे बच्चों, बताओ बताओ। हाँ सुनो, दिस लेंथ इज, तुम लोग ना बोलते हो कि प्यारे बच्चों बोलने से ही होता है सर, वो फॉलोअर बढ़ता है, लोग सबको पसंद आता है। फालतू फालतू बात। दिस इज L2, दिस लेंथ इज L1। कौन सर बोलते हैं प्यारे बच्चों? सब सर। सुना मेरी बात, ये θ2 तो ये एंगल भी किस किस गुण से? ऑल्टरनेट एंगल, वी आर बोथ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो? और यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा, यहाँ पर तो करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, इस V2 का कंपोनेंट हो जाएगा ना? कौन कौन सा? V2 का एक कंपोनेंट इधर होगा, जो होगा V2 cos θ2, और इधर होगा V2 sin। अब सोच के बताओ कि इस लेंथ को बढ़ाने में, लेंथ L2 क्या है, यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी, यहाँ वाला पॉइंट तो फिक्स है पुली के जस्ट नीचे, ठीक है? और ये आगे जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये आगे जा रहा है, लेकिन ये जो लेंथ बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? V2 के नहीं, दो पॉइंट है, एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट इधर जा रहा है कितने से? V2 cos θ2 से। तो इस लेंथ के बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा? dL2/dt प्लस V2 cos θ2, है ना? और सिमिलरली अगर यहाँ V1 का देखोगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा? V1 cos θ1, और इधर, है ना? तो अपन लिखेंगे क्या? dL1/dt प्लस dL2 इज इक्वल टू 0। dL2/dt क्या होगा? प्लस V2 cos θ2, और dL1/dt क्या हो जाएगा? माइनस V1 cos, दैट इज इक्वल टू, तो रिलेशन आ गया, V1 cos θ1 बराबर V2 cos। अब वही तो मेरे सर बोलते थे कि सेम रस्सी से दो ब्लॉक बंधा हुआ है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। V1 का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट हो जाए, कहाँ कहाँ लिखे V2 cos θ2? इधर, ओहो, सारा चीज गड़बड़ लिख दिया क्या? dL1/dt माइनस हो जाएगा। रुको रुको, तुम लोग इतना बड़ा बात बोल भी नहीं किए, खाली आंसर मैच कराने के चक्कर में रहते हो। dL1/dt क्या हो जाएगा? माइनस V1 cos θ1, यही ना घटा रहा है, और V2 cos θ2 L2 को बढ़ा रहा है, तो dL2/dt क्या हो जाएगा? प्लस V2 cos θ2, दैट इज इक्वल टू, यस और नो? तो V2 cos θ2 के का वैल्यू कितना हो जाएगा? V1 cos θ1, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लिख लो इसको, नहीं डन, तो लिखो। हाँ भाई, एक रॉड है, उसको हम इस एंड को इधर खींच रहे हैं V1 से, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंड जो है V2 से नीचे आ रहा है, और दो वॉल और ग्राउंड के बीच 90 डिग्री एंगल है। आपसे पूछा जा रहा है कि V1 और V2 के बीच का रिलेशन बताइए जरा। आप वैसे कर सकते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द रॉड इज सेम, वैसे भी कर सकते हैं, बाकी लेंथ मेथड से भी कर सकते हैं। बच्चों, आपने जिस तरीके से बताया, राजा क्या किया है कि
तुम्हारा लॉजिक क्या है, थोड़ा सा उसी को बता देने। वैसे तो तुम किए ही हो। ये एंगल बोले हो थीटा। V1 का इधर वाला कंपोनेंट बोल दिए V1 थीटा, और इधर वाला V1 cos थीटा रॉड के अलोंग वाला कंपोनेंट है, V1 sin थीटा रॉड के परपेंडिकुलर वाला है। यस और नो? अरे बोलो प्यारे बच्चों, हाँ ना तो बोलो। ठीक है। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल, तो V2 का इधर वाला कंपोनेंट V2 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज V2 sin थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट V2 sin 90 माइनस थीटा, दैट इज V2 cos थीटा। यस और नो? और तुम कह रहे हो कि ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों, तो V1 cos थीटा बराबर V2 sin थीटा, यही बोला? अरे है ना? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों। क्यों? क्योंकि रॉड जो है वो ना तो खिंच सकता है ना तो सिकुड़ सकता है, ठीक है ना, रिजिड रॉड है, ठीक। तो अगर मान लो V1 cos थीटा ज्यादा हो गया V2 sin थीटा से, तो रॉड खिंच जाएगा। अब पीछे वाला ज्यादा हो गया, आगे वाला कम हो गया, तो बेंड हो जाएगा, है ना? ये दोनों अलाउड नहीं है, इसीलिए तुम दोनों को बराबर कह दिया। और तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि V1 बराबर V2 tan थीटा है। लेकिन हम इस मेथड से किए, ये अच्छा तरीका है, हम चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से भी करना, क्योंकि कुछ सवाल इसमें घुमा करके पूछ देता है कई बार। आगे बढ़े? अरे बोलो। मैं अगर आपसे ये कहूं, सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वॉल है, ठीक, इसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं कितने से? V1 से, है ना? इसको नीचे ला रहे हैं कितने से? V2 से, ठीक है। और ये एंगल है थीटा, ठीक। अब एक बात बताओ, इस दूरी को अगर मैं x मान लेता हूं और इस दूरी को y मान लेता हूं, तुमको कोई दिक्कत? और इस रॉड के लेंथ को l मान लेता हूं, कोई दिक्कत? तो अपन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, लिख सकते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ x बदलेगा, क्या लिखाएगा? dx स्क्वायर बाई dt, और ये क्या लिखाएगा? dy स्क्वायर बाई dt, और ये क्या लिखाएगा? dl स्क्वायर बाई dt। नहीं, क्या एक्स स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? dx स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाई, ये क्या लिखेंगे? dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई, और लेंथ तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यस और नो? अब इस dx स्क्वायर बाई dx को क्या लिखूंगा? 2x, एंड dx बाई dt क्या हो जाएगा? प्लस v1। dx बाई dt क्या हो जाएगा? dy स्क्वायर बाई dy को क्या लिख देंगे? 2y, एंड dy बाई dt क्या हो जाएगा? माइनस v2, दैट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स v1 बराबर y, एक्स v1 बराबर y। यस और नो? तो v1 बराबर y बाई एक्स v2 हो जाएगा। और देखो तो जरा, इस ट्राइंगल में y बाई एक्स क्या है? tan थीटा। तो v1 बराबर क्या हो गया? tan थीटा इंटू v2। क्या यही रिलेशन आया है यहाँ पे? हाँ, v1 बराबर v2 tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही वाला मेथड ज्यादा बढ़िया था जो हम तुमको समझाएं, फिर भी हम तुमको ये मेथड बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि इसी में, इस इंस्टेंट पे आपको रॉड के मिड पॉइंट का वेलोसिटी पूछता तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। आप इसको हटा सकते हैं। ये आप लिखना चाहे लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। यहाँ याद रखना
कि ये जो V2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 कॉट थीटा, नहीं टेन थीटा नीचे चला जाएगा। तो ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, ये रॉड के इस एंड को हम लोग v वेलोसिटी से खींच रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ठीक है, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लियो। ओके, सुनिएगा मेरी बात, अब यहां पे आपको काम देगा वो जो बेसिक मेथड है। सुनिएगा, इस दूरी को हम x मान लें और इस दूरी को, पिछले रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग dx/dt क्या लिख सकते हैं, dx/dt तो इसी बेसिस पे बोल सकते हैं, कितना प्लस v है ना, एंड dy/dt, dy/dt इज माइनस ऑफ इसका वेलोसिटी, मान लीजिए इसके वेलोसिटी को हम लोग v2 बोल लेते हैं, तो माइनस v2, अब v2 का वैल्यू कितना था, v cot थीटा, तो माइनस v cot थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये दूरी कितना हो जाएगा, x/2, और ये दूरी कितना हो जाएगा, y/2, यस और नो? अब एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट आगे जा रहा होगा और नीचे भी आ रहा होगा, इसको हम लोग बोल लेते हैं Vx और इसको बोल लेते हैं, ठीक है, तो हम Vx को क्या लिखेंगे, व्हाट इज Vx, डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 अपॉन, तो दैट इज हाफ ऑफ dx/dt, यस और नो? हाफ ऑफ dx/dt मतलब इस v का आधा, और dy/dt, vy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ d ऑफ y/2 इंटू dt, y/2 के घटने का रेट ना, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 1/2 इंटू माइनस ऑफ dy/dt कितना है, dy/dt माइनस v cot थीटा है ना, तो माइनस ऑफ 1/2 dy/dt, दैट इज dy/dt कितना, माइनस v cot थीटा। बेसिकली जितना स्पीड से ये जा रहा था उसके आधा स्पीड से ये जाएगा, और जितना स्पीड से ये आ रहा है उसके आधा स्पीड से ये जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो vx का वैल्यू v/2 हो गया, vy का वैल्यू कितना हो गया, v cot θ/2, यस और नो? अभी ऑफ मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, √vx² प्लस vy, यस और नो? इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे, बोलो चाहो तो इसको कर भी सकते हो तुम, नहीं v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का cot थीटा का स्क्वायर, v/2 तो v/2 हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ये स्पीड हो गया मिड पॉइंट का, ओके लिख लो। आपसे पूछा गया कि फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, बताइए जरा। ये जो तुम कह रही हो कि हमको बाप रे देख के डर लगे, कुछ नहीं, ये अगर v1 मीटर आगे जाएगा, 1 सेकंड में जाएगा ना ये v1 मीटर आगे, तो यहाँ से कितना मीटर रस्सी खाली होगा, v1 मीटर रस्सी खाली होगा 1 सेकंड में, और यहां से 1 सेकंड में कितना मीटर रस्सी खाली होगा, ये रस्सी तो खाली नहीं होगा, ये लेंथ तो फिक्स है, तो यहां से जो रस्सी खाली होगा और यहां से जो रस्सी खाली होगा वो कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, तो इसको 1 सेकंड में कितना मीटर रस्सी मिलेगा, 2 को v1, 2v1, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज प्योर कॉमन सेंस, है ना, डर लग रहा है हमको, अबे कर, हाँ लेंथ मेथड से भी आएगा, एकदम आएगा, सुनो सुनो, लेंथ मेथड से करेंगे हम, बेसिकली बताना चाहते हैं कि तुम काम तो हमेशा एक मेथड से करोगे, आ जाएगा। इसको मान लेते हैं L1, इसको L2, इसको L3 और इसको क्या लिखेंगे, सो बताओ तो क्या लिखेंगे, dl1/dt प्लस dl2/ प्लस dl3/
प्लस dl4 इज इक्वल टू, तो dl1/dt क्या हो जाएगा, ये v1 से जा रहा है तो ये भी v1 से ही जाएगा आगे, और ये भी, तो dl1/dt क्या हो जाएगा माइनस v1। dl2/dt कितना होगा 0, क्योंकि L2 की लेंथ चेंज नहीं होगा, ये आगे जा रहा होगा, ये लेंथ चेंज नहीं होगा। एंड dl3/dt क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो माइनस v1, क्योंकि ये आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट फिक्स है, और ये वाला पॉइंट फिक्स चाहिए, नीचे जा रहा है, तो dl4/dt प्लस v2 दैट इज इक्वल टू, तो v2 बराबर यस और नो, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का? हाँ, लेंथ मेथड से भी आगे, बोलो। हाँ, पूछा जा रहा है कि ये जा रहा है 4 से, तो v का वैल्यू बताओ। ये बहुत कठिन है, कि मैं डर ही लग गया। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, कॉमन सेंस से बोलेंगे, ये 4 मीटर जाएगा 1 सेकंड में, तो यहाँ कितना मीटर रस्सी है, यहाँ से कितना मीटर रस्सी मिलेगा, यहाँ से कितना मीटर रस्सी मिलेगा, यहाँ से कितना, तो ये चारों जगह से कितना कितना मीटर 1 सेकंड में मिला, 4 मीटर, कितना मीटर रस्सी मिला तुमको, 16 मीटर रस्सी 1 सेकंड में मिला। वो रस्सी कौन लेके जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, यस और नो। अरे बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है। आगे बढ़े, लेंथ मेथड से भी करते हो जाता नहीं, इस लेंथ को क्या मानते हैं, इसको मानते हैं L1, और इसको L2, L3, L4, क्या लिखते हैं, dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt प्लस dl4/dt प्लस इज इक्वल टू, अब ये 4 से आगे जा रहा है, तो ये पुली भी 4 से आगे जाएगा, ये भी 4 से आगे जाएगा, तो L1 घटेगा 1 सेकंड में, कितना मीटर घटेगा 4 मीटर, तो dl1/dt -4, dl2/dt भी -4, dl3/dt भी dl4/dt एंड dl5/dt प्लस v एंड सम ऑफ देम इज, तो v बराबर कितना 16 मीटर पर सेकंड, यस और नो, बोलो। हाँ, और कठिन कर दे इसको, अरे कठिन कुछ नहीं होता, वो कंसेप्ट केवल चेंज कर दे, थोड़ा बहुत देना वाया कर देंगे। हाँ, सुनो, सवाल लिखी हो ना, प्यारे बच्चों पॉज करके लिख लो, ठीक। लो, ई जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ओके, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब पूछ रहा है कि बताओ भी, 1 मिनट इसको सटाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सटाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, रुको, आता है। हाँ, ऐसे सटा हुआ, ठीक है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस छोटा सा जो ब्लॉक है, ये छोटा सा ब्लॉक है, उसका स्पीड बताओ, तुम धीरे धीरे रहना, सुनना मेरी बात। एक बात बताओ, dl1/dt आप क्या लिख लेंगे, ये 4 और ये दोनों घटा रहा, तो यहाँ पे dl1/dt की जगह पे क्या आएगा, -7 ना, ओके, लिख देंगे -7।
L2 भी 4 से ये घटा रहा है और 3 से ये घटा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो -7। L3 भी 4 से ये घटा रहा है और 3 से ये घटा रहा है, -7। L4 भी 4 से ये घटा रहा है और 3 से ये घटा रहा है, -7। यस और नो? बोलो। एंड इस वाले को हम लोग मान लेते हैं L5, तो L5 का हम इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी को v मान लेते हैं, तो प्लस इक्वल टू, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 मीटर, तो ब्लॉक का स्पीड कितना होगा 28 मीटर। गलत, ये ब्लॉक का खाली नीचे की तरफ होगा 28, और ये इस ब्लॉक के साथ साथ आगे भी तो जा रहा होगा 3 से, तो ये जो छोटकुन ब्लॉक है, छोटकुन ब्लॉक का 2 वेलोसिटी, एक नीचे की तरफ कितना और इधर चूंकि इसके साथ सट के जा रहा है तो इधर का कितना 3 मीटर, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, नेट स्पीड क्या हो जाएगा √28 का स्क्वायर प्लस, ये सर नो सर बहुत टफ है, कहाँ टफ है कुछ, हाँ सिंपल है, बोलो सिंपल, सिंपल। जल्दी को बोलो क्या डिस्कशन करना है बताओ। ये आगे जा रहा है 4 से और ये 3 से, तो L1 दोनों घटा रहा है, तो dL1/dt -4 -3 -7। अब भाई जब ये आगे जा रहा है तो ये भी तो आगे जा रहा है, तो ये भी -7, -7। और उस जितना रस्सी 1 सेकंड में 7 मीटर रस्सी खाली हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 28 मीटर रस्सी खाली हुआ, वो कहाँ गया नीचे, तो ये 28 मीटर नीचे चला गया 1 सेकंड में, तो इसका नीचे की तरफ वाला वेलोसिटी कितना 28, लेकिन ये इसको क्या कह रहा है कि आगे भी चलो, तो कितने से 3 से 7 में लेके जा रहा है ना, तो इस ब्लॉक के पास नीचे की तरफ 28 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, तो नेट हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस, नहीं सटता नहीं वो, मतलब फिर आगे वो जाते रहता है, ठीक है, इसलिए हम जबरदस्ती सटा दिए तुमको समझ में आ जाए, नहीं तो यार आगे तो ही जाता ही ना, रस्सी धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे बढ़ते जाता, मतलब लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ते जाता। सुनिएगा मेरी बात प्यारे बच्चों, ऊपर ले जा रहे हैं इसको 4 मीटर पर सेकंड से, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का वेलोसिटी नीचे जाएगा, किधर जाएगा, कितने से जाएगा। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि इस पुली को ऊपर ले जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से, ए ऊपर जा रहा है 2 से, तो बताओ बी किधर और कितने से जा रहा है, ये है सवाल। हाँ बच्चों सुनो, जब हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं, लेंथ मेथड यूज करते हैं। ये वाला लेंथ को मान लेते हैं L2 और इस वाले लेंथ को, पहले ये बताओ L1 क्या है, ये जो पुली का यहाँ वाला पॉइंट है और ब्लॉक का यहाँ वाला पॉइंट है उसके बीच का दूरी है L1। L2 क्या है, पुली का यहाँ वाला पॉइंट और ब्लॉक का यहाँ वाला पॉइंट के बीच का दूरी है ना। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा L1 प्लस L2, आपका वाला आधा परिधि, सेमी सर्कमफेरेंस, यस और नो, सम ऑफ देम इज 0। सो आप कह सकते हैं कि dL1/dt प्लस dL2/dt अब प्लस d ऑफ दिस लेंथ बाई dt इज इक्वल टू 0। ये वाला लेंथ तो कांस्टेंट है, टोटल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब सोच के बताओ कि ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर, पुली जा रहा है ना ऊपर 4 से, तो ये भी कितने से जा रहा होगा, और ये वाला भी किधर जा रहा होगा, ऊपर ही जा रहा होगा ना। अब सोच, ये जा रहा है 4 से ऊपर और ये जा रहा है 2 से ऊपर, लेंथ dL1/dt को क्या लिखोगे, +4 अब माइनस, सिंपल है लेंथ मेथड। और इस वाले का वेलोसिटी हमको मालूम नहीं है कि किधर है, मान लेते हैं, किधर मानोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मानना है मान लो कि तुम इसको मान लेते हैं, ऊपर मान लेते हैं, क्या हाँ तो माइनस लिए। अगर 2 पॉइंट है, एक 4 से आगे जा रहा है और ये 2 से आगे जा रहा है, तो दोनों के बीच का दूरी को ये 4 से बढ़ रहा है और ये x से 2 से घट रहा है, तो dx/dt +4 and -2, यस और नो।
dl2/dt बताओ कितना, ये इसकी वजह से बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो कितना लिखेंगे? +4। इसकी वजह से तो कितना लिखेंगे? इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया? 4 4 8 -2 दैट इज 6 बराबर। तो VB जो हम 6 लिए हैं पॉजिटिव आया है, मतलब हम जो डायरेक्शन माने वो सही है। और आंसर कितना हो गया? 6 मीटर। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? बोला क्या है सर? अरे रुको ना, अभी सब मानेंगे, तुम अगला सवाल लिखने दो। आशीष बाबू का सवाल है कि सर VB हम ऊपर नहीं मानते, नीचे मान लेते तो क्या होता? तो अगर VB नीचे मान लेते तो VB लेंथ को बढ़ाता, तो यहाँ पे -VB की जगह पे तो VB का वैल्यू क्या आता? -6 आता ना। -6 ये बताता है कि तुमने जो डायरेक्शन माना है वो गलत माना है, तुम नीचे माने हो, असल में वो उसका उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड 6 होगा। इज दैट ओके? हाँ बाबू, ये 2 से ऊपर जा रहा है, पुली को 3 से ऊपर खींच रहे हैं, ए का वेलोसिटी बताओ कितना और किधर? हाँ तुम क्या माने, इसको नीचे मान लिए हो वेलोसिटी, ठीक है मान लो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग? इस लेंथ को मान लेते हैं L1 और इसको L2। क्या लिखेंगे? dl1/dt प्लस dl2/dt दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसकी वजह से ये कितने से जा रहा है? 3 से, और ये नीचे जा रहा है VS, इसकी वजह से भी लेंथ बढ़ेगा और इसकी वजह से भी, तो dl1/dt कितना लिख देंगे? +3 या +VA। अब ये जा रहा है कितने से? 3 से, और यहाँ वाला पॉइंट 2 से ऊपर जा रहा है, तो dl2/dt में क्या लिखेंगे? +3 या -2 एंड सम ऑफ देम इज, तो VA का वैल्यू कितना हो गया? -4। माइनस साइन इंगित कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन लिया वो गलत लिया है, असल में ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और कितने से जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? ओके बोलो। अब यार जनरली जब तुम सवाल करोगे तो सवाल इस तरीके से नहीं करते हैं, सवाल जो करते हैं वो करते हैं, एक मेथड होता है, यही तरीका जेन्युइन है, मतलब तुमको हमेशा आंसर ला के देगा, लेकिन एक मेथड होता है वर्चुअल वर्क डन मेथड भी लोग बोलता है उसको, और कई लोग सिग्मा टी डॉट भी मेथड भी बोलता है, ठीक है? तो क्या उसको आज डिस्कस किया जाए? नहीं, ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं ना कि इसको सेव कर लेते हैं, ताकि इन सारे सवालों को अगले क्लास में सिग्मा टी डॉट वी मेथड से भी कर पाएँ। सेव करना आता है आप लोगों को? हाँ मेन्यू से तुमको पता है कैसे, तो कम मारियो सेव है आज, ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाए। बाय बाय। इसको रिकॉर्डिंग तो रोक सकते हैं।